हेलो बेटा। तो आइए आज हम लोग देखिए, कुछ कारणों की वजह से मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाऊँगा आज, ठीक है। तो आज हम कॉपी पर ही आपको पढ़ाते हैं। तो इसी के आइए फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपका टॉपिक जो चल रहा था वो टॉपिक था आपका विलेन, है ना। आपका विलेन टॉपिक चल रहा था, जिसे आप लोग सॉल्यूशन कहते हैं। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग पहुंच चुके थे। अणुसंख्य गुणधर्म की बात कर रहे थे हम लोग। अणुसंख्य गुणधर्म जो है, अणुसंख्य गुणधर्म की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपका एक गुणधर्म, आप हम लोग अब तक क्वथनांक और वाष्प दाब और हिमांक की बात कर चुके हैं। कल पिछले वीडियो में हमने बात की थी परासरण दाब की, है ना। तो परासरण दाब की परिभाषा आपको बताई जा चुकी थी। अब आज जो पढ़ने हैं वो है परासरण दाब के नियम। क्या पढ़ने हैं आपको? परासरण दाब के नियम। परासरण दाब की अगर बात करें तो भैया परासरण दाब को पाई से व्यक्त किया जाता है। पाई से व्यक्त किया जाता है, मतलब पाई से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब इसी में परासरण दाब के जो नियम होते हैं, उस नियम को अगर हमको बताना है तो भाई हम कैसे बताएंगे? हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि परासरण दाब के नियम को आप क्या कहेंगे, मतलब इनकी परिभाषा तो कुछ ना कुछ तो होती होगी। परासरण दाब क्या होता है कि आप जानते हैं, कल हमने आपको वीडियो में बताया कि परासरण दाब क्या होता है। किसी भी ठोस का जो जल स्थैतिक दाब होता है, किसी भी विलयन का जो जल स्थैतिक दाब होता है, वो विलयन के एक निश्चित दाब के अगर बराबर हो जाता है, जो उस विलयन की परासरण क्रिया को रोक देता है, स्थिर कर देता है, विराम उसमें लगा देता है, तो ऐसी क्रिया को परासरण क्रिया जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, और वो दाब जो परासरण क्रिया को रोक देता है, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब। अब अगर नियम की बात की जाए तो नियम ये होता है कि ये जो आपका सामान्य गैस नियमों को, जैसे जो सामान्य गैस नियम है, जैसे आपका नियम हो गया सबसे पहला, इधर देखिए नियम लिखे हुए, चार्ल्स का नियम हो गया, ठीक है, चार्ल्स का नियम हो गया, और बॉयल का नियम हो गया, और इसी में अवागाड्रो का जो नियम है, ये जो नियम है अवागाड्रो का नियम हो गया। इन नियमों को अगर हम सामान्य गैस तनु विलयनों पर लागू कर दे, मतलब ये जो नियम है ये सामान्य गैस के नियम हैं, और अगर इन नियमों को हम तनु विलयन पर लागू कर दें, मतलब गैस से सीधे द्रव में आ जाएं, तो ये नियम क्या कहलाएंगे? परासरण दाब के नियम कहलाएंगे। ये नियम क्या कहलाएंगे? परासरण दाब के नियम कहलाएंगे। और इनको वांट-हाफ से प्रदर्शित करेंगे तो पहला नियम आपका बनता है वांट-हाफ का। जैसे आप इसे कहेंगे तो आप इसको नाम क्या देंगे? वांट-हाफ का चाहे कहें आप बॉयल नियम, या फिर आप कह सकते हैं वांट-हाफ बॉयल नियम, या आप कह सकते हैं बॉयल वांट-हाफ नियम, ठीक है ना। आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। अब ये नियम कहता क्या है? नियम ये कहता है कि अगर एक तनु विलयन का परासरण दाब जैसे P है, मतलब आप समझिए, फिर से बात समझिए कि अगर किसी तनु विलयन का परासरण दाब क्या है? पाई है, ठीक है, तथा उस विलयन की सांद्रता कितनी है? सांद्रता है कैपिटल C। तो नियम के अनुसार की अगर बात करें, नियमानुसार एक नियम बनता है आपका, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का, अब ये क्या है? परासरण दाब। किसी तनु विलयन का परासरण दाब पाई, उसकी सांद्रता कितनी? C के क्या होती है? समानुपाती होती है। पाई प्रोपोर्शनल टू C। यदि अब देखो यहीं से बात होती है, क्योंकि
ये जो आपकी सांद्रता होती है, सांद्रता C, ये हमेशा 1/आयतन, मतलब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये आप लिख दिए, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए, ये आप इसको उठाएंगे यहाँ से, ये वैल्यू आप उठाइए, परासरण दाब किसके समानुपाती? C के। तो अगर सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है तो परासरण दाब भी आयतन के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब पाई प्रोपोर्शनल टू 1/v। समीकरण 1 किसका है? ये बॉयल-वान-ठाप नियम। ये कौन सा नियम है? बॉयल-वान-ठाप नियम। अब एक दूसरा नियम आपको पढ़ना है, वो नियम क्या है? देखिए, वो नियम है चार्ल्स-वान-ठाप का नियम। चार्ल्स-वान-ठाप का नियम। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि किसी तनु विलयन का परासरण दाब पाई यदि स्थिर रखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, परासरण दाब पाई, सॉरी, आप स्थिर रखना जाए, स्थिर सांद्रण पर कहेंगे, स्थिर सांद्रण पर किसके? उसके, मतलब उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब अगर आप कहना चाहें तो पाई प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? T। यहीं से आप कह सकते हैं कि परासरण दाब परम ताप के, देखिए बेटा, ये दोनों समीकरण हैं, आप इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख दीजिए अगर, तो आपका हो जाएगा पाई प्रोपोर्शनल टू T/V। ठीक है, मतलब परासरण दाब ताप के समानुपाती है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। अब आप जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का साइन आएगा जब, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? S, ये विलयन का स्थिरांक है, T/V आप लिख देंगे, जहाँ S क्या है आपका? S है आपका विलयन स्थिरांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, ये स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक। ये हो गया। यदि विलयन का विलयन स्थिरांक बराबर गैसीय नियतांक, ये S हो जाएगा, गैसीय नियतांक ये R हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? S बराबर R। ठीक है, S बराबर R हो गया, वैल्यू रख दीजिए, पाई इज इक्वल टू R इंटू T/V, या V इधर बटे में इधर आएगा टुकड़े में, पाई V इज इक्वल टू RT। अब यदि गैसों के n मोल हैं, आप लिखेंगे कि यदि गैसीय विलयन, गैसों के नहीं, गैसीय विलयन, क्योंकि विलयन की भी बात करेंगे, और विलयन जो गैसीय है, गैसीय विलयन के कितने मोल हैं? n मोल हैं, तो पाई V इक्वल टू N इंटू RT, ऐसे हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, ये फाइनल आ गया। इसे आप क्या कहेंगे? वान-ठाप समीकरण। ये क्या है? वान-ठाप समीकरण, नोट कर लीजिए। बाकी आपको जितना पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में बता दिया जाएगा।